जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे पल में राव करे लिखियारी जीवत चिन्ह में मरिए रे राम जीवत चिन्ह में मरिए रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे मन मगरूर फूल मत भाई काम सचित नहीं धरना रे मन मगरूर फूल मत भाई काम सचित नहीं धरना रे तू जड़ जीवनी को बुध बुध पग पग परले पड़ना रे तू जड़ जीवनी को बुध बुध पग पग परले पड़ना रे राम पग पग परले पड़ना रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे पल में राव करे भिकियारी जीवत छिन्न में मरिए रे राम जीवत छिन्न में मरिए रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए देकर धाक छाड़या ममता मैं जोर न करिए रे देकर धाक छाड़े ममता मैं जोर न करिए रे परनहार समरत है तो सुख चुहन सरियो करनहार समरत है न्यारी तो सुख चुहन सरियो रे राम तो सुख चुहन सरियो रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे आशा राख कहो ख्याले सी चार दिना के ताई रे आशा राख कहो ख्याले सी चार दिना के ताई रे जाके
के लिए अड़े नर अंधा छोड़ चले छिन माई रे जाके लिए अड़े नर अंधा छोड़ चले छिन माई रे छोड़ चले छिन माई रे साहेब जी सुंदरियो मनारी साहेब जी सुंदरियो रे फल में राव करे बिटियारी जीवत छिन में मरिए रे राम जीवत छिन में मरिए रे साहेब जी सुंदरियो मन रे साहेब जी सुंदरियो रे मत उत्पात उठाओ भोली निरक परक पग धरणा रे मत उत्पात उठाओ भोली निरक परक पग धरणा रे राम निरक परक पग धरणा रे करे सुख राम झूठ सबलमा ने तो मरणा रे सुख राम झूठ सबलमा ने तो मरणा रे राम ने तो को मरणा रे साहेब जी सुंदरिये मन रे साहेब जी सुंदरिये फल में राव करे बिटियारी जीवत छिन में मरियो रे राम जीवत छिन में मरियो रे साहेब जी सुंदरिये मन रे साहेब जी सुंदरियो राम साई समंदर रामदास पीणियारी सब मंड पहुँच प्रमाणे पी गया समंदर रहा अखंड खेड़ापा धाम के महापुरुष सदगुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं साईं समंदर रामदास परमात्मा कैसे है समंदर के जैसे अथाह समंदर की उपमा क्यों लिए जैसे समंदर अथाह है वैसे परमात्मा अथाह है यानी जिसका थाह नहीं आता पीणियारी सब मंड मंड नाम सृष्टि पीणियारी नाम पीने वाले जो भक्ति करने वाले हैं वो सब पीणियारी है सब अपना अपना बर्तन भांडा लेके जितना भी पी सकते हैं उतनी पीने की कोशिश कर रहे हैं हम कौन है सब पीणियारी है पीने वाले परमात्मा का आनंद लेने वाले
कोई रात में आए, कोई रात के जाकर अभी सुबह आ गए, इसका मतलब प्यास है। अगर प्यास नहीं रही थी तो यहाँ तक नहीं आते थे। पीणियारी सब मन, कोई सांस में राम राम कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई सगुण भक्ति कर रहा है, कोई निर्गुण भक्ति कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है। अपना अपना तरीका, अपना अपना मत, मगर सबके अंदर भाव है। सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, सब परमात्मा को वो आनंद लेना चाहते हैं। अब किसने कितना लिया, पहुंच प्रमाणे पी गया। जिसकी जितनी पहुंच थी उसना उतने पी लिया। पहुंच प्रमाणे पी गया, समंदर रहा अखंड। अपनी जितनी पहुंच है, जो भक्ति मिली है, जैसा भेद उसे मिला है, वैसा उन्होंने साधना करी, भक्ति करी, ध्यान किया और जितना पी सकते थे उतना पी लिया। मतलब परमात्मा को पूरी तरह से किसी ने पाया नहीं, अपने अपने तरीके से उसका वर्णन किया। अब सागर है अथाह। अब किसी ने 100 फुट तक डुबकी लगाई तो वो 100 फुट की बात करेगा। सागर कितना गहरा है तो 100 फुट। कोई 500 फुट वाला नीचे जाके कहेगा 100 फुट नहीं है तो 500 फुट है। अब कोई 1000 फुट जाएगा, कोई 10,000 फुट जाएगा नीचे, तो वो तो कहेगा ये सागर तो 10,000 फुट गहरा है। मगर 100 वाला भी अपनी जगह बराबर है और 1000 वाला भी बराबर है, 10,000 वाला भी अपनी जगह सही है। मगर पहुंच प्रमाणे पी गया। जिसकी जितनी पहुंच थी, जो जितना गहराई में उतरा, उसने उतना बखान किया। समंदर रहा अखंड। परमात्मा ज्यों की त्यों अखंड है। उपनिषद में बात आती है, परमात्मा ऐसा पूर्ण है जिसमें से कितना भी हम क्यों न निकाले, वो आखिर पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। तो ये परमात्मा अथाह है, उसकी गति लगने में नहीं आती। जहाँ तक हम उसका आनंद ले सकते हैं, जितनी गहराई में जा सकते हैं, उतनी गहराई तक हमें जाना चाहिए। कहते हैं कि एक लोटा कुएं के पास गया और कुएं को कहने लगा, मुझे पानी चाहिए, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? तो कुएं ने कहा, कितना चाहिए? अब लोटे ने कहा, मुझे अथाह पानी चाहिए। तो कुएं ने कहा, मेरे पास उतना पानी नहीं है, तुम जाके नदी में जाओ, मुझसे ज़्यादा पानी नदी में है। लोटा गया नदी के पास, मुझे बहुत पानी चाहिए, तुम नदी हो, तुम मुझे इतना पानी दे सकती हो? नदी कहने लगी, मेरा भी पानी कुछ लिमिट मात्रा में है, अगर तुमको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो तुम सागर के पास जाओ, समुद्र के पास। अब लोटा आया समुद्र के पास, कहने लगा, मुझे अथाह पानी चाहिए, क्या तुम्हारे पास पानी अथाह है? समुद्र ने कहा, मेरे पास तो अथाह पानी है और मैं तुम्हें अथाह पानी दे सकता हूँ, मगर तुम क्या लाए हो लेने के लिए? तो लोटा।
अब एक लोटा पानी में वो तो कहीं मिलता था। लोटा लेकर अगर सागर के पास जाके हम अथाह पानी लेने की कोशिश करेंगे तो पानी कितना मिलेगा? एक लोटा के इतना। तो पात्र को बड़ा करो। जब तक हम पात्र को बड़ा नहीं करेंगे, जितना जिसका पात्र बड़ा वो उतना परमात्मा को ज्यादा पा सकता है। अब पात्र बड़ा कैसे करोगे? शरीर तो सबका समान है। पात्र बड़ा तब हो सकता है जब इसको हम महत्व देंगे। यही हमको करना है और बाकी काम हमको द्वितीय दर्जे के है, किए क्या न किए क्या। तो जितना संसार के झंझट से मुक्त होगा उसका उतना पात्र बड़ा होता जाएगा। हम कितना समय देते? हम तो सारे दिन हमारे घर परिवार में प्रपंच में ही लगे हैं। कितना छोटा पात्र है हमारा। ढूंढने जा रहे हैं परमात्मा को और समय निकाल रहे इतना कम, कैसे मिलेगा? तो समय निकालो। अब समय निकालो तो क्या काम धंधा छोड़े? काम धंधा छोड़ देंगे, खाना पीना, जाना आना, व्यवहार, लेना देना, ब्याह सगाई, ये सब छोड़ देंगे। छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ना कुछ नहीं है, केवल निजमन भक्ति में रखना है और काम सब मन से करते रहना है। मैंने उस दिन करस गांव में कही थी बात कि ये मन भूत के जैसा है। जैसा एक व्यक्ति ने आड़े टेढ़े मंत्र का जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। अब प्रसन्न करना चाहता था देवता को, मगर प्रसन्न हुआ भूत। अब भूत सामने आके कहने लगा कि मुझे काम चाहिए, मैं बिना काम किए नहीं रह सकता। ये व्यक्ति कहने लगा मेरे पास हजारों काम है। तो क्या लोगे? कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल काम अगर मुझे तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बस इतनी मेरी शर्त है। व्यक्ति को लगा ये तो अच्छा है, वैसे भी काम करने वाले कोई मिलते नहीं, ये बिना दाम बिना पैसा लिए काम करता है, तो मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है। अब काम बताते गया, कुछ पल में भूत काम करते गया। धीरे धीरे अंदर से ये घबराने लगा। अब जो काम है वो तो मैंने सारे इसको बता दिए, ये तो तुरंत करके आ जाता है और मेरी छाती के सामने खड़ा रहता है। अब डरने लगा, कहीं ये खाली अगर रहा तो मुझे तो नहीं खा जाएगा। अब धीरे धीरे वो चिंतित होने लगा। कोई काम बाकी नहीं था और वो सामने छाती पे खड़ा था। काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता हूँ, काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता हूँ। अब गया भागते भागते एक संत के पास। संत के चरणों में गिर गया, महाराज बचाओ। क्या हुआ? भूत प्रसन्न हो गया, काम मांग रहा है। अब काम कहाँ से दूं? काम है ही नहीं यार। वो मेरे पीछे पीछे मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, मुझे बचाओ। संत ने कहा घबराओ मत, इलाज हो जाएगा। अब संत ने कहा अभी आएगा आपके पीछे पीछे, वो आएगा तो उसको एक बड़ा लंबा लकड़ा लाने को बोलो और उसी को उसको जमीन में गाड़ने के लिए बोलो। बाद में वो तो तुरंत लेके आएगा। अभी कहा कि लकड़ा लेके आएगा और गाड़ने को कहा तो गाड़ के तैयार हो जाएगा। आगे के जल्दी जल्दी बोलो, 10-20 काम एक साथ बोलो, तब कहीं मेरा पूछा छूट सकता है। संत ने कहा धीरज रखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो।
अब जब गाड़ने के बाद वो कहेगा काम बताओ, तो तुम उसको, अगर तुम्हारे पास काम है, कोई बाकी करना है तो काम बताओ, अगर नहीं है तो उसको कहो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। फिर वो कहेगा कि भाई ऊपर चढ़ गया, अब नीचे उतर गया, अब क्या करूं? तो उनको ये कहना, ये भी तो काम ही है, ये भी तो एक काम है। जब तक दूसरा काम मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ, ये काम तुम करते रहो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तब समझ में आई उसके संत क्या कहना चाहते हैं। अब तो बड़े खुशी से वो भूत का इंतजार कर रहा, भूत आ गया, काम बताओ नहीं तो खाता हूँ, कोई चिंता मत करो, अब खाने का भूल ही जाओ, मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है, तो जल्दी जल्दी बताओ, मैं अब काम दो, लाओ एक लकड़ा लेके आओ, तुरंत लेके आया। अब बोलो क्या करूं? गाड़ो उसको जमीन में, गाड़ दिया, आप बताओ क्या करूं? चढ़ो, चढ़ गया, आप बताओ क्या करूं? उतरो, अब उतर गया, बताओ क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, मुझे अब पूछो मत, जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बताता हूं तब तक चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। अब परेशान हो गया भूत, अभी तक परेशान था वो व्यक्ति, अब हो गया चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, एक ही काम, वही बार बार, वही बार बार। अब भूत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि मालिक मुझे दूसरा काम बताओ, नहीं तो मुझे मुक्त करो, मैं रहना नहीं चाहता, ये ऊपर चढ़ो उतरो, ऊपर चढ़ो उतरो। तो वो तो वही चाहता था, तुम जाओ भैया, तुम नहीं करते, मेरे पास तो काम है, अब तुम नहीं करना चाहते हो तो जाओ। वो तो उसका पीछा छुड़ाना ही चाह रहा था और भूत चला गया। अब वो तो दृष्टांत हो गया, भूत तो हमारे अंदर है, ये भूत है मन। अब इसको क्या करो, कैसे भक्ति करोगे आप? ऐसे तुम कितने भी राम राम करोगे, आपको समझ के करना पड़ेगा। ये मन है भूत, इसको काम चाहिए, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा और खा रहा है। तो जल्दी जल्दी रात में सोते ही प्लानिंग कर लो, कर क्या क्या इसको काम बताना है। खेत में जाओ, खेत में आ गया, धंधे पे जाओ, दुकान में जाके आ गया, जो जो इससे करवाना है वो कर लो। जब वो खाली रहता है तो सांस में लगा दो। बैठे बैठे ही आप नाभि में ध्यान लगाओगे, ना राम राम कह पाए कोई चिंता नहीं। अगर बैठ के आसन लगा के राम राम करते हो रोज का 3 घंटा, तो देखो कितनी गहराई में आप उतरते हो, कितना परमात्मा का आनंद लेते हो, ये आप बाद में कहोगे। अभी इतने से काम नहीं हो रहा है, हमने पूरी तरह से ये मन को समझा नहीं है। तो क्या क्या करना है, घर के सारे काम करो, नियोजन करो, जो करना है वो सब करो, कुछ भी छोड़ो मत। फिर भी ऐसे समय बहुत मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में आपको समय मिलता है। कैसे मिलता है? अभी हमारी बहनों के लिए कहता हूँ, खाना आपने बना लिया और पति के पहले तो नहीं खाते और खाना भी नहीं चाहिए, नहीं खाते। ये एक नई शादी हुई थी और नई बहू घर में आ गई। अब वो लड़के के माता पिता दोनों ही धाम पधार गए थे, लड़का अकेला था और नई बहू घर में अकेली आई। अच्छे सुसंस्कृत परिवार की थी। अब लड़के की थी दुकान। अब दुकानदारी का काम तो आपको पता है, समय पे भोजन नहीं कर सकते दुकानदार, अगर ग्राहक के हिसाब से
करते नहीं, अब कभी भोजन के समय में ग्राहक आ गया तो बंद कर दिए, दुकान बंद नहीं करते, ग्राहक को बताते, फिर 2 बज गए, खाना रख देते। 3 बज गए, खाने के दुकान अलग थी और मकान अलग था। तो ये नई जो बहू थी ये परेशान हो गई। कभी तो समय पे आते थे तो दोनों पति पत्नी मिलके खा लेते थे। अब कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी आए ही नहीं। अब ऐसी स्थिति हो गई, अब वो बेचारी बिना पति को जिमाए भोजन नहीं करती थी। अब ऐसा उनका दिन चल रहा है, मगर अब ऐसे समय में भी कोई न कोई गुरु मिल ही जाता है। अब एक बुढ़िया मौसी मिली, कहा बेटी तू बहुत दुबली पतली हो रही हो, क्या तुम्हारे आपस में पटती नहीं है? तुम्हारा पति मारता लड़ता झगड़ता है? वो कहने लगी मौसी जी नहीं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। फिर तुमको सांस नहीं है, कोई किसी की तकलीफ नहीं है, कोई कहने वाली नहीं है, तुम मालकिन हो और इतनी दुबली पतली क्यों? और जब ज़्यादा पूछा और क्या कहते उसको प्रेम के भाव से कोई अगर पूछता है तो फिर बताना पड़ा कि एक ही तकलीफ है, पति का भोजन पे आने का कोई समय नहीं। कभी 12 बजे आते हैं, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, तो कभी आते ही नहीं। और उनके इंतजार में मैं राह देखते देखते सो जाती हूँ। फिर मेरी भूख चली जाती है। फिर समय होने के बाद अगर बेसमय भोजन किया तो भोजन पचता नहीं, खाना उतना होता नहीं। इतनी सी बात। मैं तुमको उपाय बताती हूँ, वो उपाय करते जाना और तुम्हारे पति धर्म का पालन भी होगा और तुम भूखी भी नहीं रहोगी और परेशान भी नहीं होगी। तो क्या उपाय बताया? उपाय बताया कि मंदिर के सामने हाथ जोड़ के केवल इतनी प्रार्थना करना, ताजा ताजा खाना थाली में परोस लेना और भगवान को साक्षी रख के ये कहना, सुन देवरिया नंदी घर में, सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जेठानी। क्या कहा? सुन देवरिया रानी घर में सास है ना जेठानी। अब आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद खाऊं। क्या कहती थी? आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद खाऊं। फिर वही कहती थी, खा जा बेटी खा जा, खा ले बेटी खा ले। वो सिखाई थी मौसी ने। और ऐसा प्रार्थना करके वो खा लेती थी और सो जाती थी मस्त डट के खा के। फिर पति आता था कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। अब उसको परोस देती थी और बाद में थोड़ा बहुत खाने का नाटक करके सो जाती थी। अब ऐसे रोज का काम चल रहा है। थाली परोस दी, सुन देवरिया रानी घर में सास है न जेठानी, आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद खाऊं। खा ले बेटी खा ले। और रोज को खा लेती थी। अब धीरे धीरे ताजा ताजा अच्छा खाना पहले ही खा लेती, सो जाती थी। अब पति को लगा कि पहले जैसे पत्नी का काम नहीं रहा, बहुत ताजी ताजी हो गई है। पहले तो मेरे खाने के बारे में बहुत चिंता करती थी, तुम दुबले हो रहे हो, समय पे आते जाओ, समय पे खाते जाओ। अब तो इसे कोई मेरी चिंता नहीं है। क्या कारण है देखते हैं। तो एक दिन कह के गया कि आज मैं जल्दी नहीं आऊँगा, आज काफ़ी ग्राहक है, हो सके तो तुम भोजन करके सो जाओ। पत्नी कहने लगी, तुम्हारे पहले मैं कैसे भोजन करूँगी,
नहीं तुम जब तक नहीं आते तब तक भोजन नहीं करोगी, तो बड़ी अच्छी बात है। गया और भोजन के समय पे बराबर 12 बजे के पहले बाहर आके छुप गया और थाली सजा के खाना लगा के इसका चल रहा था। सुन देवरिया रानी घर में सास रहना जेठानी, आपकी आज्ञा पाऊं और ये प्रसाद खाऊं, तो कहती खा ले बेटी खा ले, वही कही थी। और फिर थाली लेके पति ने देखा ये है इसका तंदुरुस्ती का कारण। फिर एक दिन उसने दुकान बंद कर दी और कहने लगा कि आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करता हूँ। और दोपहर के समय एक लाठी लेके वो भी बैठा और क्या कहा उसके जैसा, इस पूरा तो उसने समझ लिया था। सुन देवरिया आले घर में ससुर नहीं ना साले, आपकी आज्ञा पाऊं और ये डंडा लगाऊं। तो वो कहता लगा बेटा लगा, पीटने लगा डंडा से, लगा बेटा लगा, कहते डंडा हाथ में लिया। अब उसका ही मंत्र उसके ही ऊपर। अब उस दिन से उसने मारो मत, मुझे माफ करो, ये तो मैं वो मौसी के बहकावे में आके उसने हमको एक गुरु मंत्र दिया, इसलिए मैं प्रार्थना करके खा लेती थी, अब मुझे क्या पता। तो कहने का मतलब भोजन जब तुम बनाती हो तो समय मिलता है, उसी समय में भजन करो। ऐसे भजन नहीं होगा, तुम बैठोगे कि भाई 3 तास आज नहीं मिले कल करेंगे, कल नहीं मिला परसों मिलेंगे, 3 तास कभी नहीं मिलता, नहीं मिलता। जितना समय मिलता है बैठे हो तो बस जहाँ हो जैसे हो उस स्थिति में बैठ जाओ और यहाँ सुरत लगाओ नाभि में। अब सोने के लिए गए, जल्दी थोड़ी नींद आ जाती है, थोड़ा बैठ लिया 10 मिनट यहाँ सुरत लगा दिया, सो गए। यानी इसकी आदत डालो, टुकड़े टुकड़े में भजन करके भजन की आदत डालोगे तो इसमें तुम्हारा मन भजन में ही रहेगा। और 24 घंटे में एक ही बार भजन की याद अगर आई तो वो भूल भी सकता है। मन जो काम में बार बार लगता है उसको अगर तुम भजन में लगाओगे तो वो लग जाएगा। फिर जब तुमको समय मिला 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ के कर लेना, मगर नहीं मिला तो चिंता नहीं करना। कबीर साहब कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकालो, समय मिलता है तो तब होगी भक्ति।